तो यार हैडल के बाद अब जल्दी से हुमा को भी चेक कर लो, ये जस्ट लॉन्च होने वाला है यहाँ पे बाइनेंस में। ठीक है, सबसे पहले ये देख लो कि अगर तुम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया हुआ था तो पर बीएनबी, ठीक है, ये एक अंदाजा आप लगा सकते हो कि यार कितनी कर्निंग हो जाती है आपको लॉन्च पूल में। पर बीएनबी आपको तकरीबन 11 मिलने थे, पर एफडीयूएसडी इतने मिलने थे और पर यूएसडीसी इतने कॉइन मिलने थे। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल जाता। बट लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बोला कि बीएनबी आपको रखने से ये थोड़े थोड़े करके अच्छा खासा आपका एक रिवार्ड बनता है। मैंने खुद जहाँ पे जो है ना 2.5 से 3 लाख रुपया पूरे साल के अंदर मैंने सिर्फ इन्हीं रिवार्ड से ही बनाया बीएनबी की वजह से। जबकि जो मेरा बीएनबी था वो मैंने थोड़ा थोड़ा लेके बाय किया था और वो आने वाले टाइम के अंदर उसने तो मुझे 2-3 गुना प्रॉफिट दिया है। ठीक है, खैर हम लोग इसका यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो यूज़ केस है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आसान करके आपको बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि यार ये कैसा एक प्रोजेक्ट आपको इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए आने वाले टाइम में कि नहीं। ठीक है, और इसकी प्राइस भी कि क्या इसकी प्राइस लॉन्चिंग पे रह सकती है। ये आज ही 26 को शाम को 6 बजे पाकिस्तानी टाइम पे यहाँ पे इसकी ट्रेडिंग ऑन हो जाएगी। अब इसका जो यूज़ केस है ना मैं तुम लोगों ने बड़ा सिंपल करके यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, वैसे इसकी अगर वेबसाइट पे जाओ तो यहाँ पे भी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, बाइनेंस की रिसर्च में भी मिल जाएगी। ठीक है, अब ये ना बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है। ठीक है, मैं तुम लोगों को बड़ा सिंपल सा करके बताता हूँ। मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी के अंदर इसकी पूरी सिंपल डिटेल निकाली हुई है कि ये एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोटोकॉल है। ठीक है, जो कि रियल वर्ल्ड एसेट आरडब्ल्यू जिसको बोलते हैं उसको क्रिप्टो में लाना चाहता है। ठीक है, अब जो है ना इसको समझो तुम कि ये एक ऐसा डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम बनाना चाह रहा है जो कि रियल वर्ल्ड एसेट जो हमारे होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी रिसीवेबल सैलरी होगी या रियल वर्ल्ड एसेट जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी होगी, गाड़ी होगी, उनको ना ये लेके आना चाहता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको गौर से तुम पढ़ लो, तुम्हें समझ आ जाएगी कि एक्चुअल में ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है, होमा सिस्टम किसी रियल जिंदगी के एसेट जैसे कि सैलरी रिसीवेबल, ठीक है, को कोलेट्रल बनाता है। अब कोलेट्रल क्या होता है? एक टाइप का इसको कह सकते हो कि यार गिरवी टाइप, कि आप गिरवी रखवाते हो कोई चीज़। जैसे आप कहते हो यार मेरे पास जो है ना वो 10 तोला सोना पड़ा हुआ है, सोना तो नहीं मैं दे रहा ना बेच रहा हूँ, बट मेरे पास चूंकि पड़ा हुआ है लिहाजा मुझे इसके इवज में तुम लोन दे दो, मुझे कर्जा दे दो। ठीक है, तो अब लोकल में तो हमारा ये सीन चलता है ऑफलाइन में। ठीक है, बट ऑनलाइन में डिसेंट्रलाइज एक ऐसा सिस्टम होगा कि हमारा वो जो गोल्ड होगा या मेरी जो सैलरी होगी, मेरी जो कंपनी के पैसे होंगे या जो भी एक मेरा एसेट होगा, उसको मैं गिरवी कहीं पे शो करवा के कर सकता हूँ। डिसेंट्रलाइज ये बॉडी होगी। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि फिर उस कोलेट्रल के अगेंस्ट लोग क्रिप्टो में लोन ले सकते हैं। ठीक हो गया, यानी कि क्रिप्टो के अंदर लोन इस तरीके से आप ले पाओगे। जैसे मान लो कि यार मैं कहीं पे जॉब करता हूँ, मेरी ना 2 लाख रुपया सैलरी है। ठीक है, तो इसके थ्रू मैं उनको ये बता पाऊंगा कि मेरी 2 लाख सैलरी है। मैं बैंक को तो बता पाता हूँ बट उनको मैं यहाँ पे बता पाऊंगा। ये इसकी एग्जाम्पल लो। ठीक है, अच्छा, इसका यूज़ केस उन लोगों के लिए है जिनके पास फिक्स्ड इनकम है या रेगुलर कैश फ्लो होता है। ठीक है, और वो अपने फ्यूचर इनकम को यूज़ करके आज पैसा लेना चाहते हैं। ठीक है, ये सिंपल इन्होंने बता दिया। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देख लो, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। फिर मैं प्राइस प्रेडिक्शन इसकी बताता हूँ। किसी कंपनी के पास अगले महीने की पेमेंट रिसीवेबल है। ठीक है, एग्जांपल दिया उसने कि अगले महीने इसकी पेमेंट रिसीव होनी, मान लो कंपनी उसकी अगले महीने 10 करोड़ की पेमेंट आनी है। ठीक है, तो वो उसको कोलेट्रल बना के जो है ना आज पैसे ले सकती है हुमा प्रोटोकॉल से। ठीक हो गया, तो वैसे जो ऑफलाइन होता है तो कंपनीज बैंक से लेती हैं लोन, इस तरह पैसे लेती हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हुमा प्रोटोकॉल से वो कंपनी पैसा ले पाएगी। ठीक है, अब ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ है, बड़ी ही एडवांस एक चीज़ है। अगर आने वाले टाइम में ये आती है तो बड़ा फायदा होगा। और इसका यूज़ केस देख के लगता है कि ये जो है ना ये जो प्रोजेक्ट है ये एक अच्छा है। ठीक है, लेकिन फिर भी भरल यूज़ केस अच्छा है। बट आपने जो है ना इसके अंदर ये नहीं कि इसमें जो अन्य इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दो। वो आपको पता है कि हमने इसको बाद में देखना ही होता है कि यार क्या सीन है क्या नहीं है, कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, हमने जो है ना बड़ा चूज़ करके ही जो टॉप के कॉइन्स है उनके अंदर ही करना है। ठीक है, ये भी अच्छा होगा तो इंशाल्लाह बाद में करेंगे। ठीक है, अभी के लिए नहीं। ठीक, अभी के लिए ये है कि यार बीएनबी जो है ना उसका मामला बना के रखो तुम किसी ना किसी तरीके से, ताकि उसमें कुछ ना कुछ रिवार्ड तुम्हें मिलता रहे और बीएनबी से भी फायदा होता रहे। बाकी प्राइस इसकी जो रह सकती है अगर, तो इसके अंदर तकरीबन 1.7 बिलियन जो है ना इसकी सप्लाई शुरू में अनलॉक होनी है। ठीक है, अगर तो इसके अंदर 250 मिलियन तक आ गया तो 13-14 सेंट 15 सेंट भी इसकी हो सकती है। ठीक है, अगर 500 मिलियन तक आ गया तो 14 मतलब 30-35 सेंट हो सकती है। ठीक है, और अगर 1 बिलियन पैसा इसके अंदर आया तो भाई फिर तो आप कह सकते हो कि आधे डॉलर के अराउंड भी इसकी प्राइस हो सकती है। ठीक है, तो ये एक अंदाज़ा ही है क्योंकि इसका कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसके अंदर बाइनेंस में एक्चुअल में पैसा कितना आएगा। ठीक है, जो पैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग ही इसका पता चलेगा। अब कॉइन्स तो इसी तरह काफ़ी सारे आ गए, इसी तरह भाई के साथ जुड़े रहो। ठीक है, और जिन लोगों ने क्रिप्टो ज्वाइन नहीं किया हुआ या बाइनेंस ज्वाइन नहीं किया हुआ वो भाई के रेफर से कर सकते हैं, और जिन लोगों ने ज्वाइन किया भी हुआ है वो रेफर लिंक पे जाएंगे। जैसे मैं पिछले वीडियो में बोला था, रेफर लिंक पे जाएंगे, वहाँ पे अगर ज्वाइन लिखा हुआ आ गया तो समझो आपने किसी के रेफर से नहीं किया था, आप मेरे रेफर में ज्वाइन हो जाओगे ऑटोमेटिकली। जस्ट ज्वाइन पे क्लिक करने से आपको दोबारा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने एम ही ज्वाइन कर लिया था किसी के भी रेफर के बिना। तो उसमें क्या होगा कि फिर आपको कुछ ना कुछ जो ट्रेडिंग करती हो जो फीस कटती है, कुछ ना कुछ उसका हिस्सा भी 10-20% आपको रिटर्न मिला करेगा किसी के भी रेफर से, ना कि मेरे से। किसी के भी रेफर से आप ज्वाइन करते हो तो आपको फीस कुछ रिटर्न होती है 10%।
और ये कि भाई की टीम का हिस्सा भी तुम बन जाओगे, ठीक है। अगर फ्यूचर ट्रेड तुमने कभी नहीं किया तो लिंक से ओपन करके उसको एक्टिवेट कर लो, तो उसमें भी तुम भाई के रेफर से ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। अब अगला वीडियो तुम्हें किस कॉइन के ऊपर चाहिए, क्या चाहते हो, और किसी कॉइन का अगर डिटेल में तुम मुआयना करना चाहते हो, देखो अभी तो इसको शॉर्ट में ही मैं करता हूँ, क्योंकि ये कॉइन तुम्हें पता है काफ़ी सारे लॉन्च हो रहे हैं, इनमें से कोई ना कोई अच्छा कॉइन भी निकल सकता है, नज़र रखेंगे इनके ऊपर। बट अगर जो हमारे मेन कॉइन है, जो फेमस कॉइन है, तुम्हें नहीं उनकी समझ आ रही है यार कैसे सिस्टम उनका वर्क कर रहा होता है, ठीक है, उनके ऊपर अगर तुम चाहते हो, जैसे कि बहुत सारे लोग होंगे उनको सोलाना का बहुत डिटेल में नहीं पता होगा, सुई का नहीं पता होगा, उनके ऊपर अगर चाहते हो तो बताओ, उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अगर तुम्हें लगा कि भाई वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट जरूर करो। अल्लाह हाफिज़।